हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडियोपैथी। सो ओवरऑल अगर मार्केट्स की बात करते हैं तो अपने को कल रेंज का ब्रेकआउट देखने को मिला था, जिसकी हम बात कर रहे थे। काफ़ी टाइम से मार्केट रेंज बाउंड था, कल प्रॉपर उसका ब्रेकडाउन देखने को मिला, लेकिन आज उसके अपोजिट एक अपसाइड मूव आया। तो इसके पीछे का रीज़न क्या था, किस तरीके से अप मूव प्ले करना है, सब कुछ मैं डिस्कस करूंगा। काफ़ी सारे न्यूज़ फ्लोज चल रहे हैं, वो चाहे वो ट्रम्प से रिलेटेड हो, चाहे वो अपने वॉर से रिलेटेड हो। काफ़ी सारी न्यूज़ फ्लोज जो आ रहे हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। प्लस कल है अपनी सेंसेक्स की एक्सपायरी, किस तरीके से ऑप्शन डेटा कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें दिखा रहा है। जो बीटीएसटी होल्ड करके गए, स्पेशली कॉल बायर्स कहीं ना कहीं वो फंस सकते हैं। उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मेक श्योर वीडियो को पूरा देखो, समझ कर देखो, पेशेंटली देखो, जिससे सारी चीज़ें आपको पता चले। इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से टाइम देते हो 20-25 मिनट, तो आपको किसी और वीडियो पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सब चीज़ों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा। प्रॉपर लर्निंग एनालिसिस वीडियो रहेगी कि कल आपको मार्केट्स में क्या बनता है वो देख सकता है। अपनी इंटरेस्टिंग वीक की क्लोजिंग भी है फ्राइडे को, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा डिस्कशन करना बनता है। सो मेक श्योर पेशेंटली वीडियो को देखो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक वाला ऑल वाला बटन दबा दें, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाएं। एक रिक्वेस्ट मेरी रहेगी कि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक जरूर करा करो, क्योंकि आपका लाइक, आपका कमेंट, आपका सब्सक्रिप्शन है जो मुझे एक बूस्ट प्रोवाइड करता है, कि इंकरेजमेंट प्रोवाइड करता है कि मैं बेटर से बेटर कंटेंट आपके लिए बना पाऊँ। मुझे इससे एक भी रुपया नहीं मिलता यूट्यूब चैनल से, लेकिन तब भी मैं बेटर कंटेंट इसलिए बना पाता हूँ क्योंकि आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं कि नहीं, आपको पसंद आती हैं कि नहीं। तो मुझे कैसे पता चलेगा? जब आप वीडियो को लाइक करोगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, अच्छे अच्छे कमेंट्स करोगे, तो मुझे समझ में आएगा कि लोग देख रहे हैं, लोगों को समझ में आ रही हैं। अभी सब्सक्राइबर काउंट एक जगह पर जैम हो चुका है, 255 के 252 के आसपास घूम रहा है। काफ़ी सारे लोग अनसब्सक्राइब भी कर देते हैं, लेकिन सपोर्ट करना है तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। डेफिनेटली भाई सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबा दो। आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन मेरे लिए काफ़ी वैल्यूएबल है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सब कुछ डिटेल में समझेंगे। टॉप टू डाउन अपना एनालिसिस रहेगा, टॉप टू बॉटम, बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम, सारी चीज़ें एनालाइज करते हुए चलेंगे। सो मेक श्योर वीडियो को पूरा देखो, बिना किसी टाइम वेस्ट के अपनी तगड़ी सी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि भाई जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है अभी भी जाकर देख सकते हो, क्योंकि आपको आगे वाला गेम प्लान पता चलेगा। मंथली टाइम फ्रेम पर और वीकली टाइम फ्रेम पर, बड़े टाइम फ्रेम पर मैं ये वीडियो में आपको प्रॉपर डिस्कशन करके दिखाता हूँ। आई बटन पर लिंक कर दूंगा। अब इस वीडियो में मैंने क्या बताया था, इस वीडियो में मैंने बताया था कि भाई अगर मार्केट गिरता है, फ्री फ्लो में गिरता है, तो मार्केट ऐसा नहीं है पैराबोलिकली रिकवर कर जाए। चांसेस हायर साइड पे रहता है कि या तो मार्केट एक प्रॉपर एक रिट्रेस करके अपना ट्रेंड रिवर्सल, बेसिकली ट्रेंड के साथ चले। मार्केट को अगर स्ट्रक्चर को तोड़ना भी है, ट्रेंड रिवर्स भी करना है, तो मार्केट पैराबोलिकली नहीं कर सकता। मार्केट को डिप दिखाने पड़ेंगे, होल्ड करना पड़ेगा, फिर मार्केट को रिकवर करना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में इतने मूवमेंट की स्ट्रेंथ नहीं होती। समझो स्ट्रेंथ कहाँ से आती है? स्ट्रेंथ आती है पैसे से, और मार्केट में इतना पैसा किसी के पास नहीं है कि भाई वो 5-5, 6 हज़ार पॉइंट मार्केट को गिरा दे और 7-8 हज़ार पॉइंट मार्केट को रिकवर कर दे और कुछ टाइम पीरियड में। तो ऐसा नहीं होता है, और उसमें अगर होगा भी तो किसी का पैसा नहीं बन पाएगा, क्योंकि पोजीशन साइजिंग उस तरीके से नहीं होती है किसी की भी, चाहे वो बड़ा प्लेयर हो चाहे छोटा प्लेयर हो। इसमें तो सिर्फ वो गैम्बलिंग वाले कुछ लोग होते हैं, 2-4 लोग, जो लेकर छोड़ देते हैं। तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं लॉस देखना पड़ सकता है, रिस्क देखना पड़ सकता है। तो जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स होते हैं, बड़े ट्रेडर्स होते हैं, हेज फंड्स होते हैं, वो इस तरीके से पोजीशन साइजिंग नहीं बनाते, तो उस तरीके से मूव नहीं आते। तो यहाँ पे अपना क्लियर कट डिस्कशन था भाई रेंज के बारे में। अब रेंज के बारे में बात करूँ तो अपनी सिंपल सी रेंज कौन सी थी? अपर रेंज थी अपनी 24,600, और लोअर रेंज कौन सी थी? लोअर रेंज थी अपनी 23,800। अब हमें देखने को क्या मिला, लास्ट टू लास्ट डे पे हमें देखने को क्या मिला कि यहाँ पे 23,600 के आसपास हम रेजिस्टेंस लेते लगातार, यहाँ पे सपोर्ट ले रहे थे। अल्टीमेटली इसका सपोर्ट टूटा, और ये मैंने आपको कब बताया था? ये मैंने आपको इस वाले दिन पे बताया था कि भाई यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे बायर्स फंसे, मार्केट ने प्रॉपर रेड कैंडल बनाई, डे लो के आसपास क्लोजिंग करी, और कहीं ना कहीं इवनिंग स्टार पैटर्न बना था। जब इसके लो के नीचे निकलना चालू करे तो फिर प्रॉपर अपने को बड़ी बड़ी कैंडल्स देखने को मिलती हुई, और काफ़ी बार देखने को मिल चुका है। चाहे वैसे पहले भी देखोगे तो यहाँ पे अपने को ऐसा ही कुछ प्राइस एक्शन देखने को मिला, यहाँ पे कुछ ऐसा ही प्राइस एक्शन देखने को मिला, यहाँ पे कुछ ऐसा ही प्राइस एक्शन देखने को मिला, तो पहले भी देखने को मिल चुका है। तो ये नई बात नहीं है। अब आज की बाइंग के बारे में मैं बताना चाहूंगा थोड़ा सा। अब बाइंग के बाद फिर प्रॉपर सेलिंग क्यों, सस्टेन क्यों नहीं कर पाई? तो देखो इसके पीछे का साइकोलॉजिकल रीजन है। मार्केट बाइंग कैसे दिखा रहा था आपको, अप मूव कैसे दिखा रहा था? बड़े बड़े एक फ्री फ्लो मूवमेंटम में, और जब लोगों को लग रहा था कि बाइंग आएगी तो मार्केट बार बार ट्रैप कर रहा था। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ कि जब प्रॉपर एक बाइंग आई तो मार्केट ने सेलिंग दिखाई, थोड़ा सा होल्ड करा, जिससे सारे रिटेल ट्रेडर्स फंसे। यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद सारे बायर्स को फंसाया, फिर मार्केट नीचे की तरफ आया। जब सेलिंग का मोमेंटम बना तो फिर मार्केट में बाइंग आ गई, तो मार्केट आपको चांस बहुत कम देगा कि आप एंटर कर पाओ। अब यहाँ पे क्या है, सेलिंग में ज्यादातर लोगों ने, कई लोगों ने एंट्री कर ली होगी, अच्छी बात है, लेकिन जिसने इस बड़ी कैंडल को देखकर लास्ट लेग में एंट्री करी होगी, आज उसका प्रॉपर ऐसा लगाया होगा, क्योंकि विक्स उस तरीके से बेसिकली विक्स भी बड़ी, लेकिन जो अलग अपोजिट प्रीमियम्स थे वो बहुत ज्यादा क्रश हुए। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ऑप्शन बायर के लिए बहुत कम अपॉर्चुनिटी थी, और ऑप्शन सेलर के लिए सडन स्पाइक्स थे मार्केट में।
तो अल्टीमेटली पैसा बनाना बहुत मुश्किल था अगर कंपेरेटिवली मैं बात करता हूँ नॉर्मल डेज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अपने को मोमेंटम किस तरीके से प्ले करना है, देखो मार्केट ने एसएल खाया, बाउंस दिया, फिर आज अपने लो के आसपास क्लोजिंग होगी तो प्रॉपर नेगेटिविटी दिखा रहा है। अब आप कह सकते हो कि ए सॉर्ट ऑफ बेसिकली इन्वर्टेड हैमर जैसा स्ट्रक्चर बना है, तो आज के हाई के ऊपर निकलते हैं तो स्ट्रेंथ आएगी, लेकिन क्योंकि हम नेगेटिव ट्रेंड की तरफ चल रहे हैं और मैं आपको क्लियर कट कई दिनों से बताता हुआ आ रहा हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम पर हम नेगेटिविटी की तरफ चल रहे हैं, नेगेटिव ट्रेंड के साथ चल रहे हैं, तो ट्रेंड के साथ अगर चलोगे, ट्रेंड को फॉलो करोगे तो ज़्यादा बेटर अपॉर्चुनिटीज देखने को मिलेंगी। और वही एग्जैक्ट देखने को मिला, तो जो इस बाइंग में आप काफ़ी लोग फंसे हुए थे वो कहीं ना कहीं उन्हें अब क्लियर पिक्चर दिखाई दे रही होगी। अब यहाँ पे क्या डिस्कशन था अपना, यहाँ पे दो बाउंसेस के बारे में मैंने बताया था कि इन दो बाउंसेस के आसपास नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग होती है तो प्रॉपर सेलिंग आएगी, और वहां से सेलिंग भी आई, यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ से सेलिंग आई, तो एंट्रीज मल्टीपल टाइम्स मिली आपको, आपने अपॉर्चुनिटी ग्रैब करी कि नहीं वो आपके ऊपर है। अब देखो क्या स्ट्रक्चर देखने को मिल सकता है, यहाँ पे दो बाउंसेस मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, 24,269, 23,780, और मोस्ट प्रोबेबली 38% वाला रिट्रेसमेंट एरिया है, ये मेरे लिए काफी क्रूशियल है, क्योंकि ये एरिया एक तो अपना बहुत अच्छा खासा रिट्रेसमेंट वाला एरिया है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पे हमने सपोर्ट बेसिकली जो जोन है 23,800 के आसपास का ही जोन है, जो अल्टीमेटली अपना सपोर्ट का काम कर रहा था वो रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अगर मार्केट यहाँ तक भी बाउंस दिखा देता है आपको कल के दिन, परसों के दिन, और फिर यहाँ से नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाना चालू करता है डेली टाइम फ्रेम पे, तो प्रॉपर अपने को एक एंट्री मिलेगी पोजिशनली, और हम अच्छी खासी एक बड़ी गिरावट के बारे में सोच सकते हैं। फर्स्ट टारगेट अपने इस लो तक के रहेंगे और फिर नीचे के टारगेट्स अपने बहुत अच्छे खासे रह सकते हैं अगर मार्केट इस लोस को तोड़ता है, जो कि मैं बड़े टाइम फ्रेम पर प्रॉपर एक एनालिसिस करके दिखा चुका हूँ, तो वो माय पर्सनल गेम प्लान वाली वीडियो जरूर देख लेना। एक इंटरेस्टिंग चीज और बताना चाहूंगा कि भाई जिसने भी फिबोनाची रिट्रेसमेंट वाली वीडियो नहीं देखी है, प्रीमियम स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स चल रहा है अपना, ए से लेके जेड तक, बेसिक से लेके एडवांस तक, सारी चीजें आपको मैं सिखा रहा हूँ इस क्रैश कोर्स में फ्री ऑफ कॉस्ट, तो यूट्यूब पर जरूर जाकर देखना। लास्ट वीडियो थी अपनी फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरीके से काम करता है, एडवांस साइकोलॉजी क्या चीज़ है, क्या एडवांस स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के लिए, तो डेफिनेटली इस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है जरूर देखना, सपोर्ट करना, इस वीडियो को फैलाओ अपने दोस्तों के पास, जिससे थोड़ा सा मुझे भी सपोर्ट मिले और काफ़ी सारे लोग चीज़ों को समझ में आए। अब प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हो, अपने काफ़ी सारे ऑलमोस्ट 14 एपिसोड्स अपने हो चुके हैं, आगे वाले एपिसोड भी बहुत खतरनाक होने वाले हैं, स्ट्रेटेजी से भरपूर और प्रॉपर एक अच्छे खासे एडवांस कॉन्सेप्ट्स में बताने वाला हूँ। सो मेक श्योर कि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब जरूर कर लें, इस क्रैश कोर्स को जरूर देखें, फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए। अब इतनी सारी चीज़ें मैं वैल्यूएबल कंटेंट डाल रहा हूँ जिससे कि भाई फ्री में भी लोगों का भला हो, तो मेक श्योर कि देखो, सपोर्ट जरूर करो। अभी तक नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर इस वीडियो के बाद देख सकते हो। एक चीज़ और बता देता हूँ कि भाई ये लाइव मार्केट में सारी चीज़ें मैं टेलीग्राम ग्रुप पर बताता हूँ, क्योंकि ये जितना भी हम एनालिसिस कर रहे हैं इसका फायदा तभी है जब आप लाइव मार्केट में उठा पाओ। तो लाइव मार्केट में सारी चीज़ें मैं कहाँ पे बताता हूँ, अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, मेक श्योर जरूर ज्वाइन कर लो, लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में रहेगा, पिन कमेंट में रहेगा, बायो में रहेगा। आपको क्या करना है, सिर्फ लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, पिन कमेंट में दिया हुआ है, वहाँ पे जाके डीएम करना है, मेरी टीम जल्दी से जल्दी आपके साथ अप्रोच करेगी और आप उस ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। ये टेलीग्राम ग्रुप क्या है, प्राइवेट है, तो सिर्फ और सिर्फ जो नीचे लिंक दिया हुआ है वहाँ पे जाकर ही मैसेज कर देना। सारी अपनी पर्सनल पोजीशन, सारे पर्सनल ट्रेड्स, सारी न्यूज़ टाइम टू टाइम, सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स, चार्ट पैटर्न्स, पोजिशनली, इंट्राडे, क्या क्या अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, नॉट एज जस्ट कॉल और टिप्स, लेकिन आपको अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी कहाँ पे देखने को मिल सकती है, क्या साइकोलॉजी है, क्या पोजीशंस हैं, किस तरीके से सेंटिमेंट्स बदल रहे हैं, ग्लोबल सेंटिमेंट्स, ऑप्शन चेन क्या कह रही है, पिन पॉइंट लेवल्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें आपको पता चलती हैं इस टेलीग्राम ग्रुप पे। अब पिन पॉइंट लेवल्स इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, क्योंकि मार्केट में बड़े मोमेंटम आते हैं, लेकिन बड़े मोमेंटम कैप्चर करने के लिए पिन पॉइंट लेवल्स पता होने चाहिए कि भाई किन लेवल टू लेवल घूमेगा। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए मान लो पिन पॉइंट लेवल्स मैंने शेयर करे थे, तो सपोर्ट कहाँ से लिया, एग्जैक्ट यहाँ से, रेजिस्टेंस कहाँ पर फेस करा, एग्जैक्ट यहाँ पे, फिर यहाँ से रेजिस्टेंस एग्जैक्ट फेस करा, सपोर्ट कहाँ पे लिया, यहाँ पर, तो आपको पता होता है कि किन लेवल्स पे अच्छी एंट्री बनानी है, किन लेवल्स पर बुकआउट करके चलना है, किन लेवल्स पे पोजीशन साइजिंग मेंटेन करके चलनी है, तो वो सारी चीज़ें आपको पिन पॉइंट लेवल्स ही पता चलती हैं। सो मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके मैसेज कर देना। बात करते हैं कि अब किस तरीके से अपॉर्चुनिटी बनेगी, तो दो डिप के बेसिकली मैंने बाउंसेस के एरिया डिस्कस कर लिए, इनके आसपास आते हैं, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाते हैं, प्रॉपर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे एक गैप जो पेंडिंग था वो अल्टीमेटली अपना गैप फिल होता हुआ दिखाई दे रहा है, आधे से ज़्यादा गैप फिल हो चुका है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा बाकी है। तो ये जो एरिया है यहाँ पे आसपास आपको वॉच करके चलना पड़ेगा कि भाई मार्केट किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। इस एरिया के आसपास बहुत क्रूशल है, ये एरिया के आसपास हो सकता है हम बाउंस दिखा दें, लेकिन इस एरिया के आसपास पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाते हैं तो फिर आप बाउंस के लिए प्ले कर सकते हो, लेकिन अभी ट्रेंड क्योंकि नेगेटिव है और इसके नीचे एक बार हम निकले तो मल्टीपल कन्फर्मेशन देखने को मिलेंगे सेलिंग के। कैसे कि ये बाउंस का एरिया फिल करने के बाद मार्केट सेलिंग दिखा रहा है, एक तो ये क्राइटेरिया हो गया, प्लस 23% के रिट्रेसमेंट एरिया के नीचे भी हम निकल जाएंगे, तो अपने आप में बहुत नेगेटिव चीज़ है। और
कि मार्केट एक ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, नेगेटिव ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, सेल ऑन राइज के ट्रेंड को फॉलो कर रहा है, तो वो मल्टीपल कंफर्मेशन जब देखने को मिलेंगे तो पोजिशनली और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। बात करते हैं न्यूज़ की कि भाई वॉर का क्या चल रहा है। ये मैंने अपडेट आपको टेलीग्राम ग्रुप पर भी करा था कि भाई ट्रंप नहीं सुधरेगा। अब देखो उसका रीज़न क्या था, उसका रीज़न ये था सिंपल सा कि बार बार ट्रंप की चीज़ें शुरू हो रही थी। ट्रंप ने यहाँ पे पहले कल एक टैरिफ प्लान से रिलेटेड भी कहा कि भाई एक नए टैरिफ प्लान्स आएंगे और वो कहीं ना कहीं सारी कंट्रीज को अफेक्ट करेंगे। टैरिफ के बारे में बात चल रही थी। बात करते हैं वॉर की, तो फिर इसमें ये भी वीकेंड पे कई सारे रूमर्स हैं कि इजराइल और अमेरिका वापस एक अटैक करने जा रहे हैं ईरान पर इस वीकेंड। आई डोंट नो सच है कि झूठ, लेकिन काफ़ी सारी न्यूज़, काफ़ी सारी जियोपॉलिटिकल टेंशंस, काफ़ी सारी रिपोर्ट्स ये बता रही हैं कि भाई दोबारा अटैक ईरान पर देखने को मिल सकता है। इसका आप न्यूज़ ट्रैक नहीं करते, लेकिन दिमाग, साइकोलॉजी आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। और वो मैंने आपको बताया था कि अगर क्रूड महंगा होगा तो इससे किस किस को फ़ायदा है। इससे अमेरिका को भी फ़ायदा है, इससे ईरान को भी फ़ायदा है, इससे रशिया को भी फ़ायदा है, क्योंकि ये हैं भाई एक तो कैपिटलिस्ट आदमी, दूसरा ये कि ये एक्सपोर्टर हैं, ये एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर क्रूड महंगा हो रहा है तो इन्हें डबल ट्रिपल 4 गुना फ़ायदा है जितना भी क्रूड महंगा हो रहा है, क्योंकि क्रूड पहले $50 के आसपास चल रहा था तब ये बेच रहे थे। अब $50 वाला सामान ये $120 के आसपास बेचेंगे तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा। अल्टीमेटली आप देखोगे तो 2-2.5 गुना महंगा हो गया। तो यहाँ से फ़ायदा है ना बहुत तेज़ी से हो रहा है, क्योंकि वेनेजुएला पे भी अमेरिका ने कब्जा कर लिया तो वहाँ से इसके पास एक क्रूड ऑयल की खदान आ गई। बेसिकली ईरान तो था ही बहुत टाइम से एक्सपोर्टर, और रशिया भी एक्सपोर्ट करता था। दिक्कत कहाँ पे आ रही है, बेसिकली इंडिया को। तो आप हमेशा देखोगे जब क्रूड ऑयल में स्पाइक्स आएंगे, क्रूड ऑयल में हाइक्स आएंगे, तो इंडियन मार्केट आपको बहुत तेज़ी से गिरता हुआ मिलेगा, लेकिन अमेरिका मार्केट्स पे आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। यूएस मार्केट्स अभी भी ग्लोबल ऑल टाइम हाई पर चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका के पास सोर्सेज हैं क्रूड ऑयल लेने के, उसका खुद का सोर्स है, लेकिन इंडिया के पास कोई नहीं है। इंडिया के पास डेवलपमेंट नहीं है और ना ही इंडिया की इकोनॉमी उस तरीके से परफॉर्म कर रही है। अब यहाँ पे चलो एक बात तो हो गई किसकी, क्रूड की, लेकिन दूसरी तरफ जो साइलेंट किलर है वो है आईएनआर का डेप्रिसिएशन, जिसके बारे में मैं कई बार बता रहा था। और यही क्लियर प्रेशर आपको बैंक्स पे देखने को मिल रहा है, यही बार बार एक गिरावट को ट्रिगर कर रहा है। जैसे ही उसका ऑल टाइम हाई लगता है मार्केट्स में प्रॉपर पैनिक सेलिंग देखने को मिलती है, और एक बार वो 100 के आसपास आया मार्केट्स में और बड़ा करेक्शन और बड़ी गिरावट देखने को मिलेगी। तो काफ़ी सारी न्यूज़ क्लोज चल रही है जो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट करता रहता हूँ, अफेक्शन अपडेट करता रहता हूँ। तो मेक श्योर टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लो। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई। बात करते हैं कि इंटरडे टाइम फ्रेम पे क्या देखने को मिल रहा है निफ्टी में। तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटीज प्लान करेंगे कि बाइंग और सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ होगी, क्योंकि हमने देखो हम पहले बाइंग की तरफ चल रहे थे, लेकिन हमने क्या करा, इस स्विंग लो को तोड़ दिया, मार्केट ने इन स्विंग लोस को तोड़ा। और ये मैंने क्लियर कट बताया था, इसके रीजन का पीछे का रीजन ये था, जब यहाँ पे सारे बायर्स ट्रैप हुए तो इनके एसएल यहाँ पर होंगे, कुछ का एसएल यहाँ पे होगा, कुछ का एसएल यहाँ पे होगा, कुछ का एसएल यहाँ पे होगा। तो मैंने बताया था कि जब मार्केट एसएल हंटिंग करना शुरू करेगा तो मार्केट लोअर लेवल्स पे आएगा। और मार्केट में अपने को ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो कितने पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली, अगर मैं आपको मेजर भी करके दिखाता हूँ यहाँ पे, जिसने भी ट्रेड इनिशिएट करा होगा 4 दिन के अंदर आपको 1200 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली। तो अच्छी अपॉर्चुनिटीज देखने को मिल रही है, लेकिन आप कैश इन कर रहे हो कि नहीं ये आपके ऊपर है। मैंने भी कुछ पोजीशंस बनाई थी, लेकिन क्योंकि मैं अभी सेलिंग के लिए सिर्फ इंट्राडे के लिए प्ले कर रहा हूँ और ऐसा ऑप्शन सेलर प्ले करता हूँ, रेंज प्ले करता हूँ, तो वहाँ पे इंट्राडे में मैंने थोड़ी बहुत सेलिंग करी, ऑप्शन बाइंग करी, लेकिन एज अ मैं ऑप्शन सेलर एक बड़ी रेंज प्ले करके चल रहा था जहाँ पे अच्छा खासा फायदा हुआ। मैं ऊपर से कॉल को बेचकर चला और यहाँ पे अच्छे खासे प्रॉफिट्स हुए। तो अपॉर्चुनिटी आपको अपने आप उठानी पड़ेगी कि आप ऑप्शन बायर या फिर ऑप्शन सेलर किस तरीके से अपॉर्चुनिटी बना सकते हो। बात करते हैं कि भाई बाइंग कहाँ पे आ सकती है। तो बाइंग के लिए मेरे पास सिर्फ एक एरिया रहेगा, मार्केट को निकलना पड़ेगा इस एरिया के ऊपर, क्योंकि ये अपना स्विंग हाई, रिसेंट स्विंग हाई है ये 23,585 मैं मार्क कर देता हूँ। 23,585 के ऊपर हम निकलते हैं, निकलने से काम नहीं चलेगा। पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, अल्टीमेट आपको एक बाइंग देखने को मिलेगी। और इंट्राडे बेसिस पर हो सकता है सेंसेक्स की एक्सपायरी में शॉर्ट कवरिंग भी देखने को मिल जाए, क्योंकि बहुत बार देखा गया है कि शॉर्ट कवरिंग या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग बड़े मूव्स आपको सेंसेक्स की एक्सपायरी में देखने को मिलते हैं। क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं कि निफ्टी एक बेंचमार्क इंडेक्स है, निफ्टी में ही एक्सपायरी में मूव आएगा, लेकिन ये क्या करता है, निफ्टी को साइडवेज रख के फिर एक बड़ा मूव आपको सेंसेक्स एक्सपायरी में दे देता है। और ऑप्शन चेन भी कुछ इससे रिलेटेड दिखा रही है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, फिलहाल अपने को ये इंटरेस्टिंग एरिया देखने को मिल रहा है 23,585, इसके ऊपर निकलते हैं तो प्रॉपर एक अप बाइंग मिलेगी, एक प्रॉपर बाइंग का मूव मिलेगा, लेकिन इंट्राडे बेसिस पर, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पर हम नेगेटिव है और इंट्राडे टाइम फ्रेम पर भी नेगेटिव है। तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेंगी उसके बारे में बात करते हैं। दो सेलिंग के मेरे पास एरियाज 23,730, 23,553, इन दो एरियाज के आसपास हम आते हैं, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाते हैं, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग करते हैं, नेगेटिव फॉर्मेशन देखने को मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, प्रॉपर एक सेलिंग का एरिया जहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हो। क्योंकि देखो नॉर्मल सी बात है, यहाँ पर सेलिंग प्लान करना
कोई बात बड़ी अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इतनी बड़ी सेलिंग आ चुकी है तो मार्केट एक रिट्रेसमेंट देगा, प्रॉफिट बुकिंग आएगी, वो सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी। मार्केट जो अपना बेसिकली क्रैश कोर्स चल रहा है मार्केट स्ट्रक्चर वाली वीडियो में, तो उसे जाकर देख सकते हो अगर डिटेल में समझना है कि क्यों होता है ऐसा। लेकिन यस, ये दो एरियाज मेरे लिए रहेंगे जहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। अब क्या आज यहाँ से सेलिंग आई? अगर आप देखोगे तो एग्जैक्ट यहीं से ही सेलिंग आई, यहीं से हमने सेलिंग प्लान करी थी, और आप देखोगे तो 170 पॉइंट्स का क्लियर कट मूव मिला। अब ये मैंने अपडेट आपको करा था यहाँ पे टेलीग्राम ग्रुप पे, आप खुद देखो टाइम टू टाइम सारी चीज़ें अपडेट होती हैं। बस यही है कि आप टेलीग्राम ग्रुप पे एक्टिव हो कि नहीं। मैंने आपको दो तीन चीज़ें बताई थी। मैंने एक ऑप्शन डेटा रीड करके बताया था कि भाई हो सकता है कि कॉल राइटर लगातार पोजीशन बना रहे हो तो प्रॉपर सेलिंग आए। मार्केट में ब्रेकआउट देखने को मिला और ये लेवल्स मैंने शेयर करे थे सुबह के टाइम पे। इस लेवल से आया, मार्केट ने रिजेक्शन लिया, प्रॉपर रेड कैंडल की क्लोजिंग हुई, प्राइस एक्शन परफेक्टली मूव करा। तो डेफिनेटली अगर अपॉर्चुनिटी बनाई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, एक बार अप्रिशिएशन ज़रूर करना। बात करते हैं कि भाई अब इस एरिया के आसपास क्या करना है। इस एरिया के आसपास आपको कुछ नहीं करना। अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाते हैं तो सेलिंग प्लान करेंगे, लेकिन इस एरिया के ऊपर निकल जाते हैं तो फिर इंट्राडे बेसिस पर आप पॉजिटिवली एक्ट कर सकते हो थोड़े टाइम के लिए, क्योंकि यहाँ पे इंट्राडे में एक हो सकता है शॉर्ट कवरिंग देखने को मिले। लेकिन टारगेट्स अपने पिन पॉइंट लेवल्स तो मैं आपको शेयर कर ही दूंगा, तो उसके अकॉर्डिंगली बुक कर सकते हो। लेकिन रफली अगर टारगेट्स बताऊँ तो फिर आप मान कर चलो फिबोनाची रिट्रेसमेंट एरिया तक की, क्योंकि ये सेल ऑन राइज वाले लेवल्स हैं। तो हो सकता है यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट वापस नीचे आए। चांसेस ये है कि मार्केट इसी एरिया से नीचे आ जाए, लेकिन चांसेस ये भी है कि अगर ऊपर जाता है तो फिर यहाँ से टारगेट बेसिकली रिजेक्शन लेके नीचे आए, क्योंकि मार्केट हो सकता है रिटेस्ट करने जाए एक बार, जो कि रेंज बनाई थी 23,800 की, तो एक बार रिटेस्ट करने चला जाए बाई चांस, अगर शॉर्ट कवरिंग आ गया कुछ भी हो गया। लेकिन अल्टीमेटली चांसेस ये है कि मार्केट रिजेक्शन लेकर वापस नीचे आए, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव है, मार्केट का स्ट्रक्चर नेगेटिव है। तो क्लियर कट अपने को समझ में आ गया। अब ऑप्शन डेटा की मैं बात करता हूँ, तो ऑप्शन प्रीमियम्स तो इन्फ्लेटेड है, तो कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो पहले उसके बारे में डिस्कस करते हैं और उसका ऑप्शन डेटा जानते हैं। उससे पहले मैं विक्स को लेकर एक इंपॉर्टेंट चीज़ आपको दिखाना चाहूँगा, जो कि मैं बार बार बात कर रहा था, जो कि लास्ट वीडियो में और पिछले 1-1.5 हफ्ते से मैं बता रहा हूँ कि विक्स लगातार गिर रही है, मार्केट ऊपर जा रहा है, अच्छी बात है। लेकिन ये जो रेंज है ना अपनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 से लेकर 17 तक की रेंज, जो विक्स की बेसिकली चार्ट की बात करता हूँ। यहाँ से हमने रिजेक्शन लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, यहाँ से हम लगातार सपोर्ट ले रहे थे। यहाँ पे प्रॉपर एक आप कह सकते हो कहीं ना कहीं शार्प एक सेलिंग दिखाई, और काफ़ी सारे बेसिकली जो इसको देखकर मार्केट में ट्रेड करते हैं, विक्स को देखकर मार्केट में ट्रेड करते हैं, उन्हें ट्रैप करा। अब विक्स अगर यहाँ से इन लेवल्स के ऊपर जाना शुरू करती है, दोबारा रिबाउंड करना शुरू करती है, तो इसका मतलब क्या है? विक्स का मतलब वोलेटिलिटी, मार्केट में फियर। अगर मार्केट में डर बढ़ेगा तो मार्केट में करेक्शन आएगा, मार्केट में सेलिंग आएगी, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्लान करना है। लेकिन अगर इस एरिया के नीचे दोबारा निकल जाते हैं तो फिर विक्स कहीं ना कहीं कूल डाउन होती हुई दिखाई देगी, जो विक्स में अल्टीमेट एक स्पाइक आया था, तो उसके रिलेटेड आप समझ सकते हो। लेकिन चार्जेस हायर साइड में है कि विक्स एक बार दोबारा एटलीस्ट 23 तक तो जाए, एक बार रीटेस्ट करने जाए, क्योंकि ये एरिया इंपॉर्टेंट है। और अगर विक्स ऊपर जाती है तो मार्केट में सेलिंग आपको डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। बात करते हैं सेंसेक्स एक्सपायरी में किस तरीके से प्ले करना है। तो बाइंग के लिए मेरे पास सिंपल एक एरिया रहेगा, कौन सा वाला, जो कि आज का स्विंग हाई है। जैसे निफ्टी में स्विंग हाई बनाए, इसमें भी स्विंग हाई बनाए 75,200, इस एरिया को मार्क करके रखना। 75,200 के ऊपर निकलते हैं तो अल्टीमेटली अपने को इंट्राडे बेसिस पर अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलेगी, क्योंकि एक तो साइकोलॉजिकल फिगर 75,000 को क्रॉस करेंगे, प्लस अच्छा खासा अपने को अप मूव देखने को मिल सकता है। इसके ऊपर एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है, तो 75,200 के ऊपर पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है स्ट्रॉन्ग। बिंदास इंट्राडे पर अच्छी खासी बाइंग प्लान कर सकते हैं, क्योंकि एरिया इंपॉर्टेंट है, स्विंग हाई वाला एरिया है, तो इसके ऊपर निकलेंगे तो ज़्यादातर कॉल राइटर्स अपनी पोजीशन काटेंगे एक्सपायरी के दिन, और शॉर्ट कवरिंग मूव ट्रिगर हो सकता है डेफिनेटली। सेलिंग के बारे में बात करते हैं, सेलिंग कहाँ पे आएगी। तो सेलिंग का सबसे पहला ट्रिगर आपका बनेगा 74,200 के नीचे। 74,200 के नीचे हम निकलते हैं, 230 के नीचे निकलते हैं, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग करते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। ऑन द डाउन साइड एक शार्प सेलिंग का मोमेंटम आपको आता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये अच्छा एरिया है सेलिंग के लिए। लो आज भी यहीं से हमने लगाया अल्टीमेटली, और अच्छी खासी आपको मोमेंटम देखने को मिला। तो अगर यहाँ से अगर हम रिजेक्शन लेते हैं, प्रॉपर एक इसके नीचे निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं सेलिंग का मोमेंटम एग्रेसिव आएगा सेंसेक्स की एक्सपायरी में, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी में मूव्स अच्छे खासे आ रहे हैं। बात करते हैं कि भाई कहाँ कितने बाउंस पे आप सेल कर सकते हो। तो 2 बाउंसेस मेरे पास रहेंगे। आज सेंसेक्स ने भी उसी एरिया से मूव दिया, अगर आप देखोगे तो सेंसेक्स में एक्सट्रीम लेवल से सेलिंग आई, जब हमने बाउंस के बारे में बात करी थी। तो 2 एरियाज फिर दोबारा इंपॉर्टेंट रहेंगे, 75,767, 75,146। इन एरिया के आसपास अगर हम आते हैं, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्लोजिंग करते हैं, नेगेटिवली रेजिस्टेंस फेस करते हैं, तो प्रॉपर एक सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और बेटर रिस्क रिवॉर्ड के साथ आप एक डाउन साइड प्ले कर सकते हो, और इंट्राडे बेसिस पर एक्सपायरी के दिन एक अच्छा मोमेंटम आपको ऑप्शंस ट्रेडिंग में देखने को मिल सकता है। अब वो आपके ऊपर, आप ऑप्शंस करो फ्यूचर्स करो, वो तो आपके ऊपर ही है, लेकिन एक अच्छा सेलिंग का मोमेंटम आपको इन एरियाज के आसपास से देखने को मिल सकता है। ऑप्शन डेटा में जरूर दिखाना चाहूंगा कि ऑप्शन डेटा क्या कह रहा है सेंसेक्स का। तो सेंसेक्स का ऑप्शन डेटा इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो मैं एक बार रेंज बता दूं, तो 74,000 पे अगर आप देखोगे
तो 74,000 पे आपको एग्रेसिवली यहाँ पे देखने को मिलेगा कि अच्छी खासी पुट राइटिंग हुई है कंपेरेटिव। अगर आप बाकी के स्ट्राइक प्राइसेस पे देखोगे तो 74,000 के नीचे निकलते हैं तब कोई लॉन्ग अनवाइंडिंग का एक सेलिंग का ट्रेड एक ट्रिगर होगा, नहीं तो उससे पहले आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। बात करते हैं कि राउंड फिगर 75,000 के आसपास क्या, तो यहाँ पे एक्सट्रीम कॉल राइटिंग कंपैरेटिवली सबसे अच्छी कॉल राइटिंग आपको 75,000 पर ही दिख रही है। तो अपनी अपर रेंज कौन सी है 75,000 के ऊपर निकलने पे, और अपनी लोअर रेंज कौन सी है 74,000 के नीचे निकलने पे। और अल्टीमेटली हमने 75,200 पर ही बाइंग प्लान करी है। और अगर आप सेलिंग की बात करोगे तो सेलिंग हमने कहाँ पर प्लान करी है, सेलिंग हमने प्लान करी है 74,200 के नीचे निकलने पे। तो जब ये पोजीशंस कटेंगी दोनों होल नंबर्स पे राउंड नंबर्स पे, तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक बड़ा मूव आपको शॉर्ट कवरिंग या फिर लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिल सकती है। अब ऑप्शन डेटा पे तो क्लियर कट दिख रहा है ये चीज़ें, लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको ऑप्शन डेटा पे ये दिखेगा कि भाई इन्फ्लेटेड कितने हैं प्रीमियम्स। अगर आप कॉल के प्रीमियम्स देखोगे तो हाईली इन्फ्लेटेड। मैं चलो एट द मनी पर देखता हूँ तो आपको 400 पॉइंट का प्रीमियम दिखेगा और 275 का प्रीमियम। तो सबसे पहले तो आपको क्लियर कट देख के दिख रहा है कि कॉल के प्रीमियम्स कितने ज़्यादा हाई हैं। तो अगर 300 पॉइंट भी सेंसेक्स ऊपर कल खुलता है 300 साढ़े 300 पॉइंट, तो आपको प्रीमियम मूव करता हुआ नहीं मिलेगा। तो प्रीमियम इसको मोमेंटम के लिए क्या चाहिए होगा, कम से कम 500 700 1000 पॉइंट का मूव चाहिए होगा, तब आपको कुछ इस स्ट्राइक प्राइस पे अच्छा खासा प्रॉफिट दिखेगा। नहीं तो जो भी इस कॉल को होल्ड करके गया है आज वो एडजस्ट भी होगी, प्लस कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि फिर आपको कल के दिन इसमें एक प्रॉपर एक डाउनग्रेडिंग एक प्रॉपर क्रैश देखने को मिलेगा प्रीमियम्स में। सेंसेक्स हो सकता है 200-300 पॉइंट ऊपर खुल जाए, लेकिन ये आपको जो स्ट्राइक प्राइस है इसमें आपको प्रीमियम्स टूटते हुए सिंक होते हुए दिखाई देंगे। क्यों, क्योंकि इसमें इन्फ्लेटेड एक्स्ट्रा प्रीमियम्स है ज़बरदस्ती की, क्योंकि इसका कोई रीज़न नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। और ऑन दी अदर हैंड आपको दिखेगा कि कल भाई एडजस्ट होंगे प्रीमियम्स, तो हो सकता है 250-300 पॉइंट 250-250 पॉइंट आपको एट द मनी पे स्ट्रेडल देखे स्टार्टिंग में। तो वो देखने वाली बात होगी कि भाई 10 बजे के बाद क्या होता है। अगर 10 बजे के बाद भी इन्फ्लेटेड रहते हैं प्रीमियम्स तो चांसेस हायर साइड पे रहेंगे कि एक बड़ा मूव आ जाए। और 2 बजे के बाद अगर मार्केट बेसिकली साइडवेज हो जाता है 2 बजे तक, तो फिर 2 बजे के बाद एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। अब क्योंकि प्रीमियम्स इतने ज़्यादा हैं तो चांसेस क्या हैं, चांसेस ये है कि या तो ये मार्केट को नीचे खोल दें या फिर पहले 15 मिनट में मार्केट को एक झटका दे दें नीचे की तरफ, जिससे कि कॉल के प्रीमियम्स टूट जाएं और पुट के प्रीमियम्स इक्वलाइज हो जाएं। उससे क्या होगा कि जब सब लोगों को लगेगा कि भाई मार्केट ट्रेंड की तरफ चल रहा है, कॉल के प्रीमियम टूट गए, कॉल्स के जो बेसिकली जो कॉल बायर्स थे उनको ट्रैप भी कर लिया मार्केट ने, तो फिर चांसेस हैं कि भाई मार्केट साइडवेज हो जाए 2 बजे तक। और 2 बजे के बाद मार्केट को अपसाइड निकलना है अपसाइड निकले, डाउन साइड निकलना है डाउन साइड निकले। तो अगर मूव आएगा अच्छा खासा तो भाई वो 2 बजे के बाद ही आएगा, चांसेस हायर साइड पे यही है। नहीं तो भाई फर्स्ट कैंडल में हो सकता है फर्स्ट कैंडल के बाद मार्केट को साइड में देख के प्रीमियम को मेल्ट करा जाए, क्योंकि प्रीमियम हाई है तो प्रीमियम को गलाने में मजा ज़्यादा आएगा ऑप्शन सेलर्स को, बजाय मैं बात कर रहा हूँ मूवमेंट की, क्योंकि मूवमेंट देना पड़ेगा 1000 पॉइंट का और साइडवेज रख के आपको प्रॉपर सेल ऑफ मिल जाएगा प्रीमियम्स में। तो सबसे बढ़िया बात यही है कि मार्केट को साइडवेज रखा जाए कल के दिन, तो हो सकता है कि कल प्रीमियम्स को खाया जाए और 2 बजे के बाद एक अच्छा खासा मूव आए। तो उसके अकॉर्डिंगली ही प्लान करना अगर सेंसेक्स में ट्रेड कर रहा है। नहीं तो बेटर अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी निफ्टी में, क्योंकि निफ्टी की एक्सपायरी अभी 1-2 दिन पहले हो चुकी है। तो निफ्टी में अच्छे खासे मूवमेंट है, क्लीन मूवमेंट आपको प्रीमियम्स में देखने को मिलेगा। तो अगर अच्छा बाइंग का मूवमेंट आता है तो निफ्टी में प्लान करेंगे, सेलिंग का मूवमेंट आता है तो निफ्टी में प्लान करेंगे, क्योंकि ट्रेड को चलने के लिए 1-2 दिन दो। और प्लस प्रॉपर अपने को एक स्पाइक्स नहीं चाहिए सिर्फ प्रीमियम में, हमें चाहिए कि आप प्रॉपर एक मोमेंटम के साथ प्रॉपर टारगेट स्टॉप लॉस के साथ एक प्रोसेस में रह के अगर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करोगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। बात करते हैं बैंक निफ्टी में क्या देखने को मिल रहा है पोजिशनली, फिर इंट्राडे पर देखेंगे। सेम बैंक निफ्टी की भी अपर रेंज कौन सी थी, बैंक निफ्टी की अपर रेंज थी 57,500 के आसपास, लोअर रेंज थी अपनी 54,450-500 के आसपास। बैंक निफ्टी ने भी उसे तोड़ा। अब बैंक निफ्टी आपको प्रेशर में क्यों दिख रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि भाई INR डिप्रिशिएट हो रहा है तो बैंक्स में सेलिंग आ रही है, बैंक निफ्टी में सेलिंग आ रही है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है भाई इसका प्राइवेट बैंक्स पर। और मैंने ये भी चीज़ आपको कई बार बताई है कि बैंक निफ्टी क्या है, परफॉर्मिंग इंडेक्स है। अगर इसमें बाइंग आएगी तो सबसे तेज आएगी, आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा, सेलिंग आएगी तो अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा। तो जो मंथली एक्सपायरी पर ट्रेड करता है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी कुछ टाइम बाद आने वाली है 26 को है, तो 10 दिन बाद मंथली एक्सपायरी। और अगर मंथली में कोई ट्रेड करना चाहता है तो बैंक निफ्टी में ज़्यादा अच्छा प्लान करे, क्योंकि बैंक निफ्टी में मोमेंटम आपको फास्ट देखने को मिलता है, क्लीन मोमेंटम। क्योंकि निफ्टी कहीं ना कहीं रेंज बाउंड होकर बढ़ता है, रेंज बाउंड होकर गिरता है, लेकिन बैंक निफ्टी में आपको फास्ट ब्रेकआउट फास्ट ब्रेकडाउन देखने को मिलता है, सडन स्पाइक्स देखने को मिलता है। तो इंट्राडे बेसिस पर भी प्लस
यहाँ पे आपको अगर मंथली एक्सपायरी तक आप होल्ड करना चाहते हो, पोजिशनली प्ले करना चाहते हो, तो आपको अच्छे खासे ट्रेड आपको बेसिकली बैंक निफ्टी में ही देखने को मिलेंगे। क्योंकि अगर सेलिंग की बात करता हूँ तो सेलिंग यहाँ पे प्रेशर सबसे ज़्यादा है, जिससे सबसे INR डेप्रिशिएट हो रहा है, 95 के ऊपर जा चुका है, 96 के आसपास जा चुका है, 100 टच करना भी बहुत बड़ी बात नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं प्रेशर आपको क्लियर देखने को मिल रहा है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, दो एरियाज मेरे लिए, कौन से बाउंस के एरियाज, दो एरियाज मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। 55,847, 54,454, इन दो एरियाज के आसपास आते हैं, नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाते हैं, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग करते हैं डेली टाइम फ्रेम पर, बिंदास होकर सेल कर सकते हो। एक्सट्रीम सेलिंग कहाँ से मिली, यहाँ से मिली, सेलिंग फिर यहाँ से मिली, फिर सेलिंग यहाँ से मिली, तो मल्टीपल एंट्रीज मिल रही है। यहाँ पे भी कल आपको एंट्री मिली है, तो एंट्रीज मिल रही हैं सेलिंग की, पर आप प्लान कर रहे हो कि नहीं किस तरीके से, वो आपके ऊपर है। अब हो सकता है कि बैंक निफ्टी एक बार इसको लेवल को रिटेस्ट करने जाए और निफ्टी भी इस लेवल को रिटेस्ट करने जाए, जो कि अपना 23,800 का एरिया था। ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 1 2 3 4 5 इसमें 5 कैंडल, निफ्टी में 4-5 कैंडल लगातार रेड कैंडल की क्लोजिंग, तो एक लॉ ऑफ एवरेज वाली बात होती है कि ग्रीन कैंडल बने, अप मूव आए, सारे बायर्स को ट्रैप करके फिर मार्केट ट्रेंड के साथ जाए। तो पॉसिबिलिटी ये है, ये हो सकता है, क्योंकि इसमें भी एक गैप पेंडिंग था और वो गैप यहाँ कहीं पे एरिया पे फिलअप हो रहा है। और आप कॉन्फिडेंस देखो कि इसका भी जो गैप फिलअप है वो 23% रिट्रेसमेंट एरिया पे हो रहा है, निफ्टी का भी 23% रिट्रेसमेंट एरिया पे हो रहा है। तो इनके जो ये वाले एरियाज हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ऊपर वीडियो नहीं देखी है, जरूर चैनल पर जाकर देख लेना, वो इंपॉर्टेंट है। तो रेंज से बाहर निकल चुके हैं, फ्रेश मोमेंटम आपको इंट्राडे बेसिस पर अच्छा खासा आता हुआ मिलेगा। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि कहाँ पर अच्छे खासे मोमेंटम के लिए आप प्ले कर सकते हो। सबसे पहले मेरे लिए भाई इंपॉर्टेंट एरिया रहेगा बाइंग का, ये वाला 54,100, 54,100 के ऊपर निकलते हैं, एक पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिलती है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ऑन द अपसाइड एक अच्छी खासी मोमेंटम प्ले कर सकते हो, क्योंकि ये एरिया इंपॉर्टेंट है। एक तो 54,000 राउंड फिगर है, जब इसके ऊपर निकलना चालू करेंगे तो इसके कॉल राइटर्स भागना चालू करेंगे, वहां से फिर इंट्राडे बेसिस पर एक शॉर्ट कवरिंग या फिर एक शार्प अप मूव आपको बनता हुआ दिख सकता है। और ये स्विंग हाई वाला एरिया भी है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी बाइंग की इस लेवल के ऊपर ही। बात करते हैं कि भाई सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलेगी, तो सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दो है मेरे पास। एक तो लो को क्रॉस होने दो, 53,240, 53,240 के नीचे हम निकलते हैं, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग करते हैं, क्योंकि स्विंग लो है, स्विंग लो से सपोर्ट लिया है, एक बार इसके नीचे निकलेंगे तो फिर एक शार्प मोमेंटम आपको सेलिंग की तरफ इंट्राडे बेसिस पर फ्रेश सेलिंग का मोमेंटम आपको देखने को मिलेगा। दूसरी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी कहाँ पे हो सकती है, दूसरी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी आपकी हो सकती है अगर आप बाउंस पर प्ले करना चाहते हो, तो दो बाउंस के एरियाज मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। कौन से बाउंस के एरियाज, दैट इज 53,938, 54,397, इन दो एरियाज के आसपास हम आते हैं, नेगेटिव कैंडल की क्लोजिंग, नेगेटिव प्राइस एक्शन, रेजिस्टेंस फेस करते हैं। ऑन दी इंट्राडे बेसिस आप अच्छी खासी सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्लान कर सकते हो, इंट्राडे बेसिस पर आप शार्प सेल ऑफ देख सकते हो, अच्छी खासी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट कर सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंगली प्लान करना है। ऑप्शन डेटा वगैरह मैंने सारी चीज़ें शेयर कर दी, जो भी न्यूज़ होगी टेलीग्राम ग्रुप पर बता दूंगा। क्रिप्टो से रिलेटेड भी टेलीग्राम ग्रुप पर मैं सारी चीज़ें बताता रहता हूँ कि भाई क्या टारगेट्स, क्या अच्छी अपॉर्चुनिटीज बिटकॉइन, इथेरियम वगैरह सोलाना में मिल सकती हैं। तो जो क्रिप्टो ट्रेड करते हैं वो भी डेफिनेटली टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन कैसे करना है, डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है सिर्फ उसी से ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।